गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दोस्तों सभी का स्वागत है। आज बहुत एक फैंटास्टिक सेशन होने जा रहा है और ये सेशन है उनके लिए जो जिन्होंने ऑलरेडी हमारी अपॉर्चुनिटी देखी है और एग्जैक्टली फॉरएवर क्या ऑफर कर रही है और किस तरह से उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे ये बिजनेस शुरू करे, इसके बारे में आज बातें होगी। तो ये सेशन जो लेने जा रहे हैं वो पर्सन ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर है और मेरे तो स्पॉन्सर है, मेरे अपलाइन है। आज अगर मैं फॉरएवर में हूँ तो उनकी वजह से हूँ, तो उनका थोड़ा सा परिचय देता हूँ उनको इनवाइट करने से पहले। ये पर्सन बेसिकली गारमेंट बैकग्राउंड से थे, ही वाज अ गारमेंट एक्सपोर्टर और वो बिजनेस छोड़ के उन्होंने चुनाव किया फॉरएवर का बिजनेस करना। आज बहुत ही सक्सेसफुल है फॉरएवर में, लेकिन करीबन पिछले 15 सालों से सिर्फ फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं। उनकी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, मेरे अलावा भी सीनियर मैनेजर्स हैं, मेरे अलावा बहुत सारे ईगल मैनेजर्स हैं। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस कैसे करना, शुरुआत कैसे करना, उसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसका जो एक्सप्लेनेशन वो देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं। और अगर क्योंकि मैं फॉरएवर के बारे में बहुत नेगेटिव था, मैं इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत नेगेटिव था, अगर उनका गाइडेंस ना मिलता तो शायद मैं फॉरएवर कर ना पाता। तो आज वही गाइडेंस आप सबको मिलने वाला है। आज की जो ट्रेनिंग है फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, तो बेसिकली क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस माइंडसेट से हमें अप्रोच करना चाहिए, हम फॉरएवर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें आज आपके सामने रखेंगे। और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, वन एंड ओनली मिस्टर संतोष गाड़ीगांवकर। संतोष सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू राजीव, थैंक यू फॉर दैट पावरफुल इंट्रोडक्शन। आप सभी का स्वागत है और थैंक यू राजीव मेहता। राजीव मेहता जो है बहुत ही अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे कोच हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो अपनी टीम को कोच करते हैं। बहुत ही पावरफुल नॉलेज है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। तो उनके लिए अगेन शुभकामनाएं मेरी तरफ से अगेन। ओके, तो आप सभी का स्वागत है अगेन। हमारी जो टीम है एफएलपी टीम, ये जो टीम है ये आपके लिए अलग अलग ट्रेनर्स यहाँ पे लाती है ये प्लेटफॉर्म पे, जो आपको अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। पूरे फॉरएवर में जितने भी ट्रेनर्स हैं वो कई सारे ट्रेनर्स यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनका कुछ मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स होती है वो शेयर करते हैं। साथ साथ में हमारे ये जो एजुकेशनल ट्रेनिंग्स है जो फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए जो ज़रूरी है वो भी ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो आप सभी लोग जो ये प्लेटफॉर्म का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ये प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए ताकि आपका बिजनेस जो है उसमें इसका फ़ायदा होगा। तो आज जो है मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मेरा नाम संतोष गाड़ीगांवकर है और मैं फॉरएवर से गए 15 सालों से जुड़ा हूँ, 15 साल से ऊपर हो गए। और मेरा पहले गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन जब से मैं फॉरएवर में आया, जब से मैंने ये देखा फॉरएवर का बिजनेस, एक्चुअली फॉरएवर में मैं एक्सीडेंटली आया, मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था ये बिजनेस करने का। मैं सिर्फ वाइफ के साथ गया था और उनको करना था। लेकिन मैंने ये बिजनेस देखने के बाद, मैंने ये पूरा मार्केटिंग प्लान देखने के बाद मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था मेरे लाइफ में, ऐसे ही कुछ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिसकी वजह से मेरे जो मिसिंग मेरे लाइफ में जो भी अभी कुछ नहीं मिल रहा है, जो मुझे चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है, वो मुझे यहाँ से मिल सकता है। और मैंने वहीं के वहीं डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, ये मेरे लिए है। और मेरी ऐसी शुरुआत हुई फॉरएवर की और 2 साल के अंदर मैं मैनेजर बन गया और कई सारी बड़ी टीम मेरी है और कई सारे मैनेजर्स मेरे टीम में हैं। सीनियर मैनेजर्स है, सीनियर ईगल मैनेजर्स है। तो ये बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैंने देखा है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे आके कैसे उन्होंने लाइफ चेंज किया है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो सब मैंने मेरे आंखों से देखा है। तो फॉरएवर ये कर सकता है। अभी आज जो है हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, एक ऐसा ट्रेनिंग जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। जैसे राजीव सर ने कहा कि माइंडसेट, आपको एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है।
फॉरएवर का जब बिजनेस में आप जब आते हैं तो हमारा पूरा बैकग्राउंड होता है, कई सारे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब एक्सपीरियंसेस हमको बाजू में रखना होता है। एक नए तरीके से, नए सिरे से ये बिजनेस करना जरूरी है, उसके लिए हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज करना जरूरी है। तो ये जो सेमिनार है ये आपका माइंडसेट चेंज करेगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि ये सेमिनार में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, तो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, तो क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर? राजू, राजू जी, Yes, absolutely clear. स्क्रीन भी क्लियर है? Yes, yes, everything ओके, clear. Go ahead, sir. थैंक यू। तो आज जो है हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, ये सेमिनार देखने वाले हैं। ये कुछ नोट्स आप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें लगती है कि आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पूछना चाहते हैं, बाद में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो नोट करके रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा नोटिंग मत कीजिए, ज़्यादा ध्यान अपना आप मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें दे दीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो चीज़ें जाती हैं वो ज़्यादा ये जो मेमोरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से सेव होती है और वो रिकॉल भी अच्छी तरह से होती है जब हमको चाहिए। तो फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है तो नोट करके रख सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू अ न्यू एफबीओ ट्रेनिंग। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर आपको दिख रहा है। बिफोर एक छोटा बच्चा है और आफ्टर जो है एक ग्रेजुएट बच्चा आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में आपको आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी अनुभव है, आपका जो भी पिछला बैकग्राउंड है उसको छोड़ना है और ये बिजनेस को अच्छी तरह से देखना है, उसको माइंडसेट आपका चेंज करना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको नए सिरे से सीखना है और ये सीख के आपको ये बिजनेस में आपको ग्रेजुएट बनना है। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग आपको, आप छोटे बच्चे हो और वहाँ से आपको ग्रेजुएट बनाने का काम ये ट्रेनिंग करती है। ओके, एफबीओ फॉर योर बिजनेस ओरिएंटेशन। दूसरा, ये बिजनेस का ये ट्रेनिंग का पर्पस ये भी है कि आपने ये बिजनेस की शुरुआत की होगी, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है एक एडवांस ट्रेनिंग है, कि इससे पहले आपने बीओपी देखा होगा, आपने एक्चुअली बिजनेस की शुरुआत भी की होगी। तो आपने जब बिजनेस की शुरुआत की तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है, ये कोई किसी को उल्लू बनाने का काम नहीं है। ये प्रॉपर बिजनेस है जहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स का सेल होता है, प्रोडक्ट लोग शेयर करते हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, उसका फायदा होता है। तो प्रॉपर जैसे बाहर का कोई भी बिजनेस होता है उसी तरह का ये बिजनेस है, सिर्फ इसका करने का तरीका अलग है। तो ये बिजनेस में आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं, उसको कैसे पार करना है और उसके आगे कैसे हमको बढ़ना है, ये आपको सिखाने का काम ये ट्रेनिंग करेगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है, इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेनिंग हर एक स्टेज पे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लेवल पे होने तो आप शायद अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे या सुपरवाइजर होंगे या असिस्टेंट मैनेजर होंगे या मैनेजर होंगे या उससे भी आगे सीनियर मैनेजर होंगे। आपको उससे आगे की लेवल अगर पानी है, उसके आगे आगे अगर आपको जाना है, तो आपको ये ट्रेनिंग हमेशा देखनी है, हमेशा देखते रहने। आपको कहीं ना कहीं आपको ये ट्रेनिंग में आप जो भी कुछ गलती कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगी और वो गलती आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग हम लोग शुरुआत करते हैं। पर्पस क्या है एफबीओ का, उद्देश्य क्या है, कि हमको समझना है बेसिक्स। बेसिक्स क्या है कि आप किसके साथ जुड़े हो, क्या चीज के साथ जुड़े हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, वो क्या है, वो हमको समझना है। और आपको क्यों और किस तरह से आपका टाइम जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। देखिए, टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा नहीं। ये कंपनी आपसे किसी भी तरह से कोई भी पैसा मांगती नहीं है। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ आपका टाइम इन्वेस्ट करना है। और बेसिकली हमको क्या करना है, एक मैप डिजाइन करना है। मैप क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। हम जो मंजिल पे जाना चाहते हैं वो मंजिल तक पहुंचने का एक डायरेक्शन होता है, एक रास्ता होता है। और वही मैप हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। और ये हम लोग क्यों करने वाले हैं, हमारे फैमिली के लिए, हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह उठ के रात तक जो भी मेहनत करते हैं, वो किस लिए करते हैं, हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए। हमको हम अपने फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, उनको जो चाहिए वो देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं।
अभी यहाँ पे जो मैप जो है, ये मैप अलग है, मतलब उसका जो डेफिनेशन, उसका एक एब्रीवेशन है मैप। मैप तो मैप है, लेकिन इसका एक एब्रीवेशन ये भी है, मैसिव एक्शन प्लान। मतलब ये प्लान मैप जो है वो मैसिव होना जरूरी है, मतलब ये जो प्लान है वो मैसिव होना जरूरी है। ओके, आप जो भी एक्शन लेंगे वो मैसिव होनी जरूरी है। तो हम लोग आगे देखेंगे मैसिव एक्शन प्लान आपको करना है। ओके, तो बेसिक्स क्या है? एक तो आप किस चीज के साथ जुड़े हो, आप ऐसी चीज के साथ जुड़े हो, ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हो जो एक बेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, और ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ी है जो इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो इंडस्ट्री क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन या वेलनेस इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में सब कुछ आ गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आ गया, पर्सनल केयर आ गया, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, वेट मैनेजमेंट, ये सब बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हो, और ये इंडस्ट्री क्या करती है? हेल्थ प्रोवाइड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी, ये बिजनेस जो है वो वेल्थ भी आपको प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे से इतनी जुड़ी है कि एक के सिवा दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए, आप हेल्दी है, ओके, बहुत हेल्दी है, आप उछल कूद कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका पॉकेट जो है वो खाली है, तो आप कुछ मजा करेंगे? आप शायद नहीं मजा करेंगे, आपका आपका आप लाइफ में उतना मजा नहीं ले पाएंगे। ओके, उससे अगर उल्टा हम लोग अगर ये भी देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आप मीट नमक नहीं खा सकते, आप शक्कर नहीं खा सकते, आप ऑयली नहीं खा सकते हैं, मतलब आपके पास इतना पैसा होने के बाद भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप पैसे का उपभोग भी नहीं कर सकते, आप पैसे को यूज भी नहीं कर सकते, तो वो पैसे की कुछ वैल्यू है? कुछ नहीं। ओके, तो ये दोनों चीजें आपके साथ, आपके पास अगर होंगी, तो ही आप जिंदगी का मजा ले सकते हैं, आप अपना लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। और ये दोनों चीजें ज्यादातर बिजनेसेस में ये दोनों चीजें एक साथ मिलती नहीं है। आप पैसे के पीछे भागेंगे भागेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। आप हेल्थ के पीछे आप कुछ ज्यादा काम नहीं भी करेंगे तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा नहीं। ओके, या फिर हम लोग ऐसे कुछ जॉब वगैरह करते रहते हैं, उसमें हम लोग मेहनत तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन इनकम कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह से ये दोनों चीजें एक साथ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि फॉरवर्ड का बिजनेस आप जब करते हैं तो आपको ये दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे मिलती हैं, और इसीलिए फॉरवर्ड में आप जब बिजनेस करते हैं तो आप अपना लाइफ रियली एंजॉय करते हो। ओके, तो इस तरह से ये इससे आप जुड़े हो। ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो आपका इंटरेस्ट, मतलब आपको एज एन एफबीओ आपको किस तरह से फायदा होगा, आपको किस तरह से ज्यादा फायदा होगा वो देखती है, कि आपका इंटरेस्ट देखती है। ओके, और फॉरएवर में ये बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट्स है जो यूनिक है, जो इंडस्ट्री में सबसे यूनिक प्रोडक्ट्स है, क्योंकि उसके बनाने के फॉर्मूलेज बोलो या उसके पेटेंट्स है फॉरएवर के पास है, तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स का यूनिक होने के कारण ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, हमारी एक तरह से मोनोपोली है ये प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर किसी को भी चाहिए तो उनको हमारे पास ही आना पड़ेगा, किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। और ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस है जो आपके पश्चात आपके वारिस को ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब आप अगर यहाँ पे कुछ करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, और सपोज आप अगर डायमंड मैनेजर बनते हैं और अगर आप गुजरते हैं, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस आपके वारिस को, आपका बच्चा, आपका बेटी होगी, आपका बेटा होगा, आपकी वाइफ होगी, उसको पूरा का पूरा ट्रांसफर किया जाएगा, वो वहां पे डायमंड मैनेजर बन के रहेगा। ओके, तो ये ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन करने के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा इस तरह से आप इस ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हो। ओके, अभी फॉरएवर बिजनेस क्या है? ओके, फॉरएवर बिजनेस जो है एक अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने का, एक लाइफस्टाइल को ऊंचा करने का एक तरीका है, जिससे आप अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, और ये आप लोगों को हेल्प करके कर सकते हैं। ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लोगों को दे के, उनको बांट के ये कर सकते हैं, उनकी भी लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, उनका भी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा इस तरह का बिजनेस है जिसमें आप एक अच्छा खासा पेंशन भी आप पा सकते हैं, और आपके फैमिली को ये पेंशन प्लान दे सकते हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो है, ये शुरुआत है गए 10-15 सालों से इंडिया में है, 20 सालों से है, और आगे जाके बहुत ज्यादा पैमाने पे ये कंसेप्ट चलने वाला है। और साथ में वेलनेस इंडस्ट्री जो हमेशा बढ़ते रहती है। ओके, वेलनेस इंडस्ट्री ये कभी भी कम नहीं होती। आप देख सकते हैं कि अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है? तो वेलनेस इंडस्ट्री का, जहाँ पे हेल्थ है,
आप लोगों को, आपको पता है कि इम्यूनिटी बिल्ड करना कितना जरूरी है, अभी लोगों को पता चला है। और कई सारे लोगों को इम्यूनिटी, ये वर्ड भी पता नहीं था, उनको अभी इम्यूनिटी पता चला है। और मैं यहाँ पे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं ऐसे कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो कंपनी गए 42 सालों से इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम करती है। ओके, और मैं उसका फायदा ले रहा हूँ। मैं उसके प्रोडक्ट यूज करके मेरी इम्यूनिटी मैंने बढ़ाई है, मेरे फैमिली की इम्यूनिटी मैंने बढ़ाई है। तो ये सब जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही पावरफुल है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, आपका लाइफ तो आप चेंज करेंगे ही, साथ में कई सारे लोगों का आप लाइफ चेंज कर सकते हैं बिजनेस को देके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरवर्ड का बिजनेस आप जब करते हैं तो आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसका पूरा पूरा मुआवजा आपको मिलता है। ओके, पूरे पूरे रिवार्ड्स आपको उसके मिलते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी जॉब जब हम लोग करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे, लेकिन हमको बहुत कम पैसा वहाँ पे मिलता है। मतलब हमारे मेहनत का जो वैल्यू है वो हमको बहुत कम मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी काम करने वाले हैं वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करने वाले हैं, आप अपने लिए काम करने वाले हैं। जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका 100% मुआवजा, जो भी कॉम्पेंसेशन जो है वो आपको मिलने वाला है। और ये इसी को बिजनेस बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये फॉरवर्ड का बिजनेस है। अभी क्यों करना है, क्यों, मतलब पहले तो आपका भाई, खुद का जो पर्सनल भाई जो है वो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपका पर्सनल, मतलब आपको पर्सनली ये बिजनेस क्यों करना है, वो भाई आपका, मतलब आपका एक स्ट्रांग रीजन हो सकता है, आपका बड़ा सपना हो सकता है, आपका उसको उसका एक बड़ा अपने गोल क्रिएट होगा। आपको कुछ भी, आपको जो भी आपके लाइफ में जो भी बड़ी चीज ऐसी चाहिए जो करनी है, आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा आपको प्रिय है, ऐसा आपका एक स्ट्रांग रीजन होना जरूरी है। और उसकी वजह से आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि वो जो स्ट्रांग रीजन जो है आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आप जब भी कुछ भी चैलेंजेस आएंगे तो वो स्ट्रांग रीजन आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने वो चीज के लिए ये बिजनेस ज्वाइन किया है। ओके, तो वो जो वाई है, वो वाई आपका पर्सनल वाई स्ट्रांग होना जरूरी है, वो पहले आपको डिसाइड करना है। बाकी हम लोग देखते हैं कि वाई ये बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आप मार्केट में जाइए, आप फॉरवर्ड का पूरा मार्केटिंग प्लान समझिए, फॉरवर्ड की प्रोडक्ट्स लाइन समझिए, फॉरवर्ड का पूरा बिजनेस को समझिए। उसके बाद मार्केट में जाके आप देख लीजिए कि इसके जैसा बिजनेस आपको, सिंपल बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिस्क फ्री बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल और रिस्क फ्री ये बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इसलिए ये इनकम्पेरेबल है। आपको यहाँ पे 24/7 टाइम देने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो आमतौर पे हम लोग बाकी के बिजनेसेस में करते हैं। यहाँ पे आप अपना लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं, आपके फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका ये बिजनेस जो आपका खुद का होता है, नॉर्मली हम लोग बाकी के बिजनेसेस में हम लोग इतना पैसा लगाते हैं, तो एक्चुअली वो आपका बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस आप जो है वो बिजनेस के हो जाते हो। ओके, तो इस तरह ये जो बिजनेस है आपका ट्रूली आपका खुद का बिजनेस होता है। यहाँ पे आप हेल्दी भी बनते हैं और वेल्दी भी बनते हैं। अभी कैसे करना है, एक बार आपका वाई डिसाइड हो गया, आपका जैसे मैंने कहा कि आपका पर्सनल वाई, आपका जो स्ट्रॉन्ग रीजन आपने जब डिसाइड किया, तो हाउ जो है वो इजी है। हाउ क्या है कि हम लोग ढूंढ लेंगे। एक बार आपका वाई स्ट्रिंग स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो हाउ जो है वो हमें आपको हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे शुरुआत करनी है, लर्न वैल्यू अर्न। यहाँ पे आपको सीखना है, ये जो ट्रेनिंग्स होते रहते हैं, यहाँ पे अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी ये बिजनेस आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को हम लोग मिल नहीं सकते हैं, लाइव सेमिनार नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ये जूम प्लेटफॉर्म पे या कंपनी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी कंपनी ट्रेनिंग देती है, वो आप अटेंड कर सकते हैं और ये बिजनेस को जितना हो सके उतना सीख सकते हैं। साथ साथ में ये बिजनेस शुरुआत भी कर सकते हैं। मतलब आपको एक बार एक तरह से आपको लर्निंग भी करनी है और दूसरी बाजू से आपको अर्निंग भी शुरुआत हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट करना है, फ्री ट्रेनिंग्स आपको मिलती ही है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थिंकिंग जो है, आपका जो भी थिंकिंग जो है, वो पहले का जो भी आपका थिंकिंग उसको थोड़ा सा बदलना जरूरी है। क्योंकि आमतौर पे हम लोग जब फॉरवर्ड का बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा पिछला बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, या जॉब में कोई एक्सपीरियंस होता है, या जॉब में हम लोग बड़े बड़े पोजीशन पे होते हैं, या आप खुद का कोई दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बड़े पोजीशन पे होते हो। तो वहाँ पे जो भी आपका माइंडसेट है वो आपको माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा, आपकी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि ज्यादातर अभी मेरे केस में क्या होता कि मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का खुद का बिजनेस था, मेरे 50 के ऊपर मेरे एम्प्लॉयज थे और मैं वहाँ पे बॉस था। ओके, तो वो बॉसगिरी मुझे वहां पे चलती थी, लेकिन वो बॉसगिरी मैं ये बिजनेस में नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बिजनेस का करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पे हर एक जो एफबीओ है वो खुद का मालिक है,
तो वो मेरे कोई एम्प्लॉयज नहीं है, तो मुझे वो तरीका, मुझे वो थिंकिंग जो है या मुझे वो माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ा। इस तरह से आपको ये थिंकिंग जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको नए सिरे से आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बी विलिंग टू हेल्प अदर्स टू अचीव देयर सक्सेस। आप लोगों को हेल्प कीजिए उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपका सक्सेस उसी में है। आपको आपका सक्सेस जो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप लोगों को हेल्प करेंगे उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। और सबसे बड़ी क्वालिटी आप में होनी चाहिए जब आप फॉरवर्ड का बिजनेस शुरू करते हो, तो वो ये है कि आपको सपने बड़े देखने हैं, बड़े सपने देखने हैं, और उसके कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने कितने भी बड़े हो वो पूरे करने की ताकत आपको देता है। यस, ये प्लेटफॉर्म आपको वो ताकत देता है, ये प्लेटफॉर्म वो कर सकता है। इसलिए आपको सपने बड़े देखने जरूरी है, क्योंकि फॉरएवर में आपको वो पॉसिबल है। 8 या 10 तरीके से आप ये अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स होते हैं आप ले सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनसेस, अन इंसेंटिव प्रोग्राम, कार प्लान, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल, चेयरमैन बोनस जो सबसे बड़ा हमारा इंसेंटिव है, इनकम है, वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंपेरिजन है, ज्यादातर बिजनेसेस जो है, जो आमतौर पे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो है, वो क्या होते हैं कि उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, शुरुआत में ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, और वो रनिंग करने को, चलाने के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, बहुत बड़ा पैसा हमेशा आपको वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं वो लगाना पड़ता है, और बहुत बड़ी मेहनत है, ह्यूज एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स, प्रीमाइसेस, उसमें रेंट आ गया, R&D, ये सब जो है आपको करना पड़ता है, और विदाउट एनी गारंटीज, 24/7 आप देखिए ये पिछले 7 महीने में ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले कितने सारे लोग जो है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में थे वो मतलब एक तरह से रास्ते पे आ गए, ये बोल सकते हूँ। कितने सारे लोगों का नुकसान हो गया, उनका जो सेविंग था वो सेविंग में उनको निकालना पड़ा। कई सारे लोगों ने कर्जे लिए थे, वो कर्जे भी उनको उनके NPA हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। तो ये सब चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में हो गई। जो लोग फॉरएवर कर रहे थे उनका क्या लग रहा है, उनका क्या गया है? कुछ भी नहीं, उनका कुछ लगा है ना, कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ना कोई इक्विपमेंट रखने की जरूरत, ना कोई प्रीमाइसेस रखने की जरूरत है, रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर भी ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब चीजें लगानी पड़ती है, और उसके बावजूद इसमें 24/7 वरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 24, क्योंकि कंपटीशन है। आप देखेंगे कि चलो अभी आप मॉल में जब जाते हैं तो मॉल में देखिए कितने सारे शॉप्स जो है 6 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं। आप देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 6 महीने के अंदर जो है वो अलग अलग नए नए शॉप्स वहां पे आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो शॉप चला नहीं है, वो लॉस होके फिर दूसरा शॉप वहां पे आ गया। तो ये जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब सारे चैलेंजेस है, बहुत बड़े चैलेंजेस है। और ये जो बिजनेस है कुछ लोग कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बिजनेस ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन ये बिजनेस जो है बहुत थोड़े लोग कर सकते हैं जिनके पास ये रिस्क लेने की कैपेसिटी है, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। आमतौर पे एक आम आदमी जो है जिसके सपने बड़े हैं, जिसको मेहनत भी करनी है लेकिन सपने भी बड़े हैं, लेकिन ये सब चीजें उनके पास नहीं है, ये रिस्क उठाने की ताकत नहीं है, वो जो आदमी है वो ये बिजनेस नहीं कर सकता। ओके, तो फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर का बिजनेस देखिए कितना आसान है। एक तो मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है हमारा, जो प्लान है वो बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। FBO फ्रेंडली प्लान है। फॉरएवर बिजनेस ओनर को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि फॉरएवर जो है वो सबसे ज्यादा पे आउट देती है। आपकी शुरुआत कैसे होती है बिजनेस की? सिर्फ एक मिनिमम ऑर्डर से, ना कोई ज्वाइनिंग चार्जेस है, ना कोई रिन्यूअल चार्जेस है, ना कोई मेंबरशिप फी है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक ऑर्डर डालनी है, वो मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपए की होती है। कोई भी प्रोडक्ट आपके ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, आपके चॉइस के प्रोडक्ट ले सकते हैं, और ये बिजनेस की शुरुआत होती है। यहाँ पे रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, ऑफिस स्पेस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। FLP आपका पूरा बिजनेस जो है उसके पूरे जो भी लगता है वो सब FLP हैंडल करती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, सिर्फ आपको ये बिजनेस जो मार्केटिंग प्लान आपको कहता है वो आपको करना है, और ये बिजनेस उस तरह से करना है। ओके, और आपका बिजनेस शुरू होता है। अभी यहाँ पे देखिए फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इस तरह से डिजाइन किया है कि जिसमें आपको एक्टिव रोल भी प्ले करना पड़ता है, और ये एक्टिव क्वालिफिकेशन की वजह से फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। और इस वजह से ये एक्टिव रोल के क्वालिफिकेशन की वजह से ही आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फॉरएवर देगी। अगर आपका अपलाइन आपसे कम काम कर रहा है तो आप अपलाइन से भी ज्यादा काम
इनकम कमा सकते हैं अगर आप आपके अपलाइन से ज्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो ये मार्केटिंग प्लान आपको अलाउ करता है आपको पूरा आपकी मेहनत को पूरा मुआवजा देने का काम करने के लिए। इस तरह से आप लोगों को हेल्प भी एनकरेज भी करते हैं एक्टिव होने की वजह से। एक्टिव रहेंगे तो आपका बिजनेस और बढ़ता है, आपका ग्रुप को आप ज़्यादा देखते हैं, उनको ज़्यादा आप कोचिंग करते हैं, उनको ज़्यादा आप मोटिवेट करते हैं, तो वो आपका ही उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, आप जब फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो एज अ कस्टमर ज्वाइन करते हैं, आपको बोला जाता है प्रीफर्ड कस्टमर। ओके, आप प्रीफर्ड कस्टमर करके ज्वाइन होते हो और इससे आपकी शुरुआत होती है। अभी हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारे मार्केटिंग प्लान के ऊपर। हमारा मार्केटिंग प्लान जो है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सेपरेटली मार्केटिंग प्लान जो सेशन होता है वो अटेंड करना ज़रूरी है, वो ज़रूर अटेंड कीजिए। और अगर आपको जिसने इन्वाइट किया है उसके साथ बैठ के भी आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं ये मार्केटिंग प्लान के ऊपर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी शुरुआत होती है एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, फिर ये लेवल्स है जो मैनेजर तक लेवल्स है, ये बेसिक मार्केटिंग प्लान है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। आपकी शुरुआत होती है एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको बनना पड़ता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर ये जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि वहां से आपका एक्चुअल नेटवर्किंग का बिजनेस शुरू होता है, आप लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं। ओके, तो वो अचीव करने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन है जिसका नाम है जिस क्वालिफिकेशन का नाम है 2 CC। ओके, अब ये सीसी क्या होता है, तो सीसी का मतलब है केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। ये इस तरह इसलिए बना है क्योंकि ये कंपनी 160 प्लस देशों में है और हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। तो वो इजी करने के लिए, वो आसान करने के लिए कंपनी ने ये इंटरनल करेंसी निकाली है जिसका नाम है सीसी। तो एक सीसी अगर के प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो प्रीफर्ड कस्टमर जो प्राइस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 की होती है। तो अगर आप 30,000 का टर्नओवर अपने आईडी पे करते हैं कोई भी लगातार 2 महीने में, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। और लगातार 2 महीने में होने जरूरी है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। और फिर आप यहाँ से आगे की आपके बेनिफिट्स मिलते हैं और आप नेटवर्किंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा पर्सनल आपके जो इनकम जो है वो हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या आपको मिलता है। ये सभी पोजीशन जो है परमानेंट है, एक जब तक आप एक्टिव है तभी ये पोजीशन परमानेंट है। हम लोग फिर से नजर डालते हैं यहाँ पे, देखिए कि आप जब प्रीफर्ड कस्टमर होते हो तभी आपका जो बेनिफिट है वो होता है पर्सनल डिस्काउंट 15% का। ठीक है, 15% का पर्सनल डिस्काउंट मतलब आप जो भी प्रोडक्ट एमआरपी के जो प्रोडक्ट लेते हो, हमारा जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है उसकी एमआरपी है उससे आपको अप्रोक्सीमेटली 15% का पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, काउंटर पे ही मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे नेटवर्किंग का चांस मिलता नहीं है, उसके लिए आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना जरूरी है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए जैसे मैंने कहा कि 2 CC आपको करने हैं और ये 2 CC करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। उसके आगे के लेवल हम लोग पहले समझते हैं, फिर आपको मैं सभी जो पर्सनल जो डिस्काउंट वगैरह या पर्सनल बोनस जो है हम लोग देखेंगे। सुपरवाइजर लेवल आप यहाँ पे देखेंगे, ये 25 CC का टर्नओवर आपको करना है। अभी ये 25 CC का टर्न आपको अकेले नहीं करना है, आपके पूरे टीम के सीसी मिला के आपको ये करने हैं। आपकी जितनी जैसे टीम बढ़ते जाएगी, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होने के बाद लोगों को जब स्पॉन्सर करना शुरू करेंगे, तब आप लोगों को जितने भी लोग आएंगे वो जो भी सीसी करेंगे, जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनके सीसी जो है वो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होंगे हर महीने। तो इस तरह से अगर आपके पूरे टीम के 25 CC होंगे तो आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। इस तरह से आपकी टीम बढ़ते जाएगी और अगर आप 75 CC करेंगे तो आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। इसी तरह से आपकी टीम बढ़ते 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 जाएगी और जब अगर आपकी टीम 120 CC करेंगी कोई भी लगातार 2 महीने में, तो आप बन जाएंगे मैनेजर। अभी हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आगे क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपको पहले तो आगे हर एक पोजीशन के लिए 30% का पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा। जो पहले 15% था प्रीफर्ड कस्टमर को, आपको 30% मतलब आप होलसेल क्वालिफाइड बन जाते हैं। आपको ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल प्राइस में मिलने शुरू हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। साथ में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 5% का पर्सनल बोनस भी मिलेगा आपकी खुद की खरीदी के ऊपर। ओके, और जब आप सुपरवाइजर बनेंगे तभी आपका पर्सनल बोनस 8% का हो जाएगा। जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तभी आपका पर्सनल बोनस 13% का हो जाएगा। मैनेजर बनेंगे तो 18% का हो जाएगा। इसके अलावा आपको और एक इनकम यहाँ से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से शुरू होता है, उसका नाम है प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, वो है 15%। असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक आपको सभी को 15% का प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। वो आपके नए जो प्रीफर्ड कस्टमर आपको आपने जिसको स्पॉन्सर किया है उसकी खरीदी के ऊपर आपको मिलेगा। वो जब तक 2 CC करता है तब तक वो जो भी कुछ खरीदता है उसके ऊपर आपको उससे
प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 15% का मिलेगा, साथ में आपका उसका पर्सनल बोनस भी मिलेगा। तो टोटल आपको फॉर एग्जांपल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपके प्रीफर्ड कस्टमर से आपको 15% का प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट और 5% का पर्सनल बोनस मतलब मिला के 20% का टोटल इनकम आपको मिलेगा। इस तरह से आपको हर एक लेवल पे ये इनकम मिलेगा। ये जो है ब्रीफ ओवरव्यू हमने देखा है, आगे जाके आप मार्केटिंग प्लान समझिए और अच्छी तरह से देखिए। सुपरवाइजर से लेवल से आपको वॉल्यूम बोनस की शुरुआत होती है। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको 3% का वॉल्यूम बोनस मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो आपको आपके सुपरवाइजर से 5% का वॉल्यूम बोनस मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% का वॉल्यूम बोनस मिलेगा। और जब मैनेजर बनेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बोनस मैनेजर को मिलता है, क्योंकि पूरे तीनों लेवल से आपको वॉल्यूम बोनस मिलेगा। तीनों लेवल्स के टर्नओवर के ऊपर आपके जो भी जितने भी असिस्टेंट मैनेजर होंगे उनके टर्नओवर के ऊपर 5%, जितने भी सुपरवाइजर्स होंगे उनके टर्नओवर के ऊपर 10%, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे उनके टर्नओवर के ऊपर 13% का वॉल्यूम बोनस मिलेगा। इसलिए जब आप मैनेजर बनते हैं तो फॉरएवर में आपका मैनेजर का जो इनकम है वो 80,000 से लेके 2 लाख रुपया पर मंथ हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने आपकी टीम बढ़ेगी उतना ही इनकम बढ़ता जाएगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि ब्रीफ ओवरव्यू था, आप अच्छी तरह समझने के लिए आप मार्केटिंग प्लान सेशन अटेंड कीजिए जो सेपरेटली होता है। एक इंसेंटिव है जिसका नाम है कार प्लान, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप यहाँ पे देखेंगे लगातार 3 महीने में अगर आप इस तरह से सीसी आपके होते हैं 50, 100 और 150 सीसी करते हैं तो आपको 26,000 रुपये मिलते हैं गाड़ी लेने के लिए। अगर लेवल 2 में अगर आपके सीसी 75, 150 और 225 सीसी होते हैं तो आपको 39,000 रुपये मिलते हैं गाड़ी लेने के लिए। और लेवल 3 में आपके 100, 200 और 300 सीसी होते हैं लगातार 3 महीने में तो आपको मिलते हैं 52,000 रुपये। और ये जो रकम है यह आपको हर महीने 36 महीने के लिए मिलती रहती है। आपका जो भी बाकी का जो इनकम है उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मिलती है। ओके, इसमें आप गाड़ी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं। तो इस तरह से कार प्लान है और ये बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव है और कई सारे लोग 2000 के ऊपर लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है, तो ये आप जरूर अचीव कर सकते हैं। ओके, ट्रैवल इंसेंटिव्स है, 3 तरह के ट्रैवल इंसेंटिव्स है। एक जो है डोमेस्टिक ट्रैवल है जिसको मैनेजर्स रिट्रीट कहा जाता है, उसमें भी 2 है, एक सिल्वर ट्रेडिशनल है और गोल्ड प्लस है। फिर 2 तरह की इंटरनेशनल ट्रैवल्स है, एक जो है ईगल मैनेजर्स रिट्रीट जो इंटरनेशनल होती है और एक है ग्लोबल रैली। ओके, ये आप ज्यादा डिटेल जो है मार्केटिंग प्लान में आप समझ सकते हैं, तो मार्केटिंग प्लान जरूर अटेंड कीजिए। अभी हम लोग आते हैं 5 रूल्स टू सक्सेस के ऊपर। ये आज का जो सेमिनार है, आज का जो भी प्रेजेंटेशन है एफबीओ, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। एक्चुअली एफबीओ मतलब ये एफबीओ का खास भाग आज पार्ट जो है वो है 5 रूल्स टू सक्सेस। ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं, वो आपको इसी 5 रूल्स टू सक्सेस में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये 5 रूल्स टू सक्सेस जो है एक प्रकार की रेसिपी है जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले एक पदार्थ बनाने वाले, एक डिश बनाने वाले हैं। और उसमें ये जो रूल्स आपको दिख रहे हैं 5 रूल्स, ये जो है एक इंग्रेडिएंट्स ऐसा हम लोग समझते हैं। जब हम लोग कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह का मसाला सब डालते हैं ना, तो इस तरह से ये 5 रूल जो है एक तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना कोई भी डिश बनती नहीं है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। एक्चुअली वो सीक्रेट मतलब क्या है, नमक है, जिसके बिना कोई भी डिश बनती नहीं है। आप कितना भी कुछ भी डालो उसमें, 1000 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डालो, लेकिन अगर वो नमक अगर भूल गए तो वो जो डिश है वो टेस्टी बनेगी नहीं। राइट, तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट नमक क्या है वो हम लोग एंड में देखेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ये रूल्स को। नंबर 1 रूल जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। अभी आप कोई भी चीज जब शुरुआत करते हो, कोई भी बिजनेस बोलो या कोई भी चीज आप शुरुआत करते हो, तो उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। ओके, अंधेरे में तीर चलाएंगे तो वो कहीं का कहीं जा सकता है, आप खुद को भी लग सकता है। ओके, इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप पहले समझिए। ओके, ये बिजनेस को अच्छी तरह से समझिए। समझने के लिए बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर 1 आपको चीज करनी है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, वो ये है कि यूज द प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस ये प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब प्रोडक्ट्स क्योंकि जेन्युइन बिजनेस है। राइट, ये क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट का होता नहीं है, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस होता नहीं है। आप कोई भी स्कीम चलाओ, वो स्कीम चलते चलते वो थक जाएगी, लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट्स अगर है, प्रोडक्ट्स इफेक्टिव है, प्रोडक्ट्स
वैल्यू फॉर मनी अगर कस्टमर को देते हैं, कस्टमर को उसका फायदा होता है, तो वो बिजनेस जो है वो कभी थकेगा नहीं, वो हमेशा चलते रहेगा, फॉरएवर चलते रहेगा। और हमारे इसलिए प्रोडक्ट जो है फॉरएवर के बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, और इसी वजह से फॉरएवर जो है गए 42 सालों से चल रहा है इंटरनेशनली 160 देशों में प्लस देशों में, और आप आगे भी चलता जाएगा। तो यूज द प्रोडक्ट समझने के लिए, यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि जितना प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उतना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, बहुत सारे। नंबर वन आपका प्राइस फैक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मिलेगा जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। रीड द कंपनी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी को समझिए। कंपनी पॉलिसी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको समझनी जरूरी है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि सब चीजें सेमिनार्स में ट्रेनिंग में एक्सप्लेन की नहीं जा सकती है। तो इसलिए आपको कंपनी पॉलिसी, क्योंकि ये कंपनी पॉलिसी में अच्छी तरह से लिखा है कि आपको ये बिजनेस किस तरह से करना है, ठीक है। ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। बुक्स होते हैं बहुत सारे, एलो के ऊपर बुक्स है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कई सारे बुक्स है, वो पढ़िए। वेबसाइट पे जाके foreverlink.com जो वेबसाइट है उस पे जाके कई सारे इंफॉर्मेशन आप देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ डाउनलोड्स आप कर सकते हैं, FLP 360 करके ऐप आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो टूल्स है वो उसमें सब होते हैं। बेसिकली आपको स्पंज बनना है, स्पंज बनना है, जितना एब्जॉर्ब कर सके, जितना नॉलेज या जितनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सके उतनी आपको करनी है, क्योंकि ये आपको आगे जाके काम आएगी नेक्स्ट स्टेज लेने के लिए, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। क्योंकि जितना आप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करोगे उतना आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो पावरफुल होगा, और वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बिलीफ। कोई भी चीज जब आप शुरुआत करेंगे तो पहले उसके ऊपर आपका विश्वास होना जरूरी है। ऐसे ही हम लोग शुरुआत नहीं करते, पहले विश्वास होना जरूरी है, और वो विश्वास तब आएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, पावरफुल होगी। इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है ताकि आपका विश्वास होगा। और विश्वास आपको पहले किस पे रखना है? नेटवर्क मार्केटिंग ये कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि कई सारे बैड मतलब उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो लोग समझते नहीं। कोई भी बिजनेस दूसरा जब शुरू करते हैं या कोई भी ऐसी फ्रॉड कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्वाइन करने से पहले समझते नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कंपनी को समझते नहीं है, वो कंपनी को इन्फॉर्मेशन लेते नहीं, उसकी बैकग्राउंड देखते नहीं है, और ऐसे ही ज्वाइन हो जाते हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि ये बोगस थी या फ्रॉड थी। तो हमेशा कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसको पहले समझना जरूरी है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ये जो कंसेप्ट है उसके ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कंसेप्ट है जो एक साधारण आदमी को करोड़पति बना सकता है। ये करके दिखाया है, और आज तक ये करके दिखाया है, और कई सारे लोग ऐसे बन चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको विश्वास रखना है, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास रखना है, और ये प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास आएगा ही आएगा डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये जो कंपनी है इसके ऊपर आपको विश्वास रखना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, योरसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका खुद का विश्वास, खुद के ऊपर का विश्वास जो है बहुत ही जरूरी है। आप जब सोचेंगे कि आप पहले शुरुआत से ही बोलेंगे कि मैं किसको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे बात करूँ, मैं किस तरह से लोगों को बोलूँ, मैं मुझे बोलने की आदत नहीं है, अगर आप वो माइंड निगेटिव नोशन आपके माइंड में रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शुरुआत में आपके आपके ऊपर विश्वास होना जरूरी है, और वो अगर आप बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, तो ये बिलीफ आपके ऊपर होना चाहिए। और बिकम द प्रोडक्ट, बिकम द प्रोडक्ट मतलब क्या? कि आप जब प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट बन जाएंगे खुद। प्रोडक्ट बनना मतलब क्या है कि आप जब एक प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो प्रोडक्ट आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर उसका इतना विश्वास आ जाएगा आएगा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बन चुके हो, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट यूज किया है, तो आपको पता है वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की पावर क्या है। ओके, तो बिकम द प्रोडक्ट। जैसे जैसे आपका बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे आपको अभी नेक्स्ट स्टेप लेनी है, वो है कमिटमेंट। रूल नंबर 3, कमिटमेंट। अभी आपको कमिटमेंट लेनी है। आपने देखो अंडरस्टैंडिंग की, फिर आपका विश्वास भी आ गया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, फॉरवर्ड के ऊपर, फॉरवर्ड के बिजनेस के ऊपर आपका आपका विश्वास आया। अभी आपको लेनी है कमिटमेंट। आपको पहले कमिटमेंट ये लेनी है कि ये जो 4 जेल्स का जो फॉर्मूला है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, और आपकी पूरी टीम को प्रैक्टिस कराना है। ये 4 जेल्स का फॉर्मूला आपने BOPP में देखा होगा। आपको खुद को 4 जेल्स यूज करने हैं आपके फैमिली में, और 20 कस्टमर्स को महीने के 4 जेल्स देने हैं। तो आपका उसमें आपका रिटेल प्रॉफिट भी
ये जो फॉर्मूला है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, साथ में आपके पूरे टीम को इसको प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इससे बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपको खुद को एक्सपीरियंस आएगा, इसमें बिजनेस बहुत ही अच्छा बढ़ेगा, आपका रिटेलिंग अच्छा स्ट्रांग होगा और इसमें आपका बिजनेस और ज्यादा, आपका रिटेल इनकम अच्छा खासा मिल सकता है उसमें। और कमिटमेंट आपको क्या लेनी है? टाइम की, टाइम देना है। ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस में आपको इन्वेस्ट क्या करना है? आपका टाइम। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये बिजनेस जेन्युइन है। इसमें देखिए, ये बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टाइम मल्टीप्लाई होता है। ओके, आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। पैसा मल्टीप्लाई, आप इन्वेस्ट करके पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको टाइम को मल्टीप्लाई करके और आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करके पैसा जनरेट करना है। तो आपको टाइम देना है, आप जितना टाइम देंगे उतना उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। अगर आप जीरो टाइम देंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन से आप कोई भी आंकड़े से मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आएगा जीरो, राइट? तो आपको टाइम देना है, उसकी कमिटमेंट देनी है। रेगुलर स्पॉन्सरिंग की कमिटमेंट आपको लेनी है, आपके ग्रुप को संभालने की, उसको आगे बढ़ाने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको एजुकेट करने की कमिटमेंट आपको लेनी है। आपके फैमिली को भी कमिटमेंट देनी है, उनको भी टाइम देना है, इसकी भी कमिटमेंट लेनी है। एक लर्निंग एटीट्यूड आपको लेना है। लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखना है, सभी से सीखना है, हर एक चीज पे सीखना है, हर एक मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीखना है। आप अपने डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आपका लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और आपको कमिटमेंट लेनी है, 1 साल ये बिजनेस अच्छी तरह से करना है, कम से कम 1 साल। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये बिजनेस 1 साल, लेकिन 1 साल मतलब ऐसा नहीं कि कभी न कभी, कभी कभी मूवी आया था ना अमिताभ बच्चन का, वैसा कभी कभी नहीं। 1 साल अगर आप लगातार ये कंसिस्टेंटली अगर आप ये बिजनेस करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी देके कह सकता हूँ कि ये बिजनेस आप अपनी लाइफ टाइम करेंगे। ओके, इसलिए आपको 1 साल की कमिटमेंट लेनी जरूरी है। और कमिटमेंट लेने के बाद आपको अभी क्या करना है? एक्शन लेनी है। यस, और ये एक्शन जो है, ये मैसिव होनी जरूरी है। मैप, जब शुरुआत में मैंने कहा था आपको मैप डिजाइन करना है, राइट? लेकिन ये जो मैप, कैसा मैप है? मैसिव एक्शन प्लान। ये एक्शन मैसिव होनी जरूरी है, कंसिस्टेंट होनी जरूरी है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान को आप समझिए। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इस तरह से डिजाइन किया है कि जिसमें आपको कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिल सकता है। यस, जल्दी मिल सकता है, कंसिस्टेंटली काम करेंगे। आप कभी कभी काम करेंगे तो आपको कभी कभी इनकम आएगा, वो भी आएगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। मतलब आपका सक्सेस जो है वो लंबा होते जाएगा, उसका पीरियड लंबा होते जाएगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर काम करेंगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। जितना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, उतना आपका इनकम लेवल अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे पहुंचेगा। जितना अच्छे लेवल पे इनकम पहुंचेगा, आपका लाइफस्टाइल जल्दी आपका चेंज होगा, राइट? तो इसीलिए ये एक्शन जो है वो मैसिव एक्शन होनी जरूरी है। और ये मैसिव एक्शन प्लान में आपको एक्शन लेनी जरूरी, क्योंकि आपने अभी सब कुछ किया, अंडरस्टैंडिंग की, बिलीव किया, बिलीव भी आपका स्ट्रांग हुआ है, कमिटमेंट भी की, अभी एक्चुअल एक्शन, प्रैक्टिकल आपको काम करना जरूरी है, तभी आपका आगे बिजनेस बढ़ेगा, राइट? आप अंडरस्टैंडिंग अगर 6 महीना 1 साल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करते रहेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपको एक्शन भी लेनी जरूरी है। तो इस तरह से एक्शन क्या है? स्टेइंग फोकस्ड, इसमें रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग एंड टीचिंग अदर्स, आपको फोकस रहना है। आपका ये बिजनेस जो है, फॉरवर्ड का बिजनेस, उसका कंपोजिशन ऐसा है कि आपको कम से कम रिटेलिंग भी करनी है, जो कम है, ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा करनी नहीं है। ये बिजनेस का ढांचा इस तरह से है कि कुछ लोग, आप खुद कुछ रिटेलिंग कर रहे हो और आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, हर एक आदमी कुछ थोड़ा थोड़ा भी रिटेलिंग कर रहा है, तो 100 गुना वो रिटेलिंग हो गया और आपका टर्नओवर जो है वो 100 गुना बढ़ गया। इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो कुछ रिटेलिंग जो है वो आपको करनी है, तो रिटेलिंग के ऊपर भी आपको फोकस रखना है। और साथ में स्पॉन्सरिंग भी, क्योंकि स्पॉन्सरिंग जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतना टर्नओवर बढ़ेगा, और जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपका इनकम बढ़ेगा। तो दोनों पे आपको ध्यान रखना जरूरी है, रिटेलिंग भी और स्पॉन्सरिंग भी। और फिर टीचिंग अदर्स, क्योंकि आपके ग्रुप में आपको ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने हैं। जितने ज्यादा आप लीडर्स क्रिएट करेंगे उतना आपका काम हल्का हो जाएगा और उतना आप ज्यादा लीडर्स करने के लिए टाइम आप दे पाएंगे। ओके, तो टीचिंग अदर्स और खुद को लीडर बनना है, खुद को लीडर बनना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। ये बिजनेस इस तरह का है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरह का है जिसमें आपको लोगों को हैंडल करना है। ये लोगों का पीपल्स बिजनेस है जिसको बोलते हैं। आपको लोगों को, बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना है। तो लोगों को अगर साथ लेके चलना है तो आपको लीडर बनना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो लीडर बनने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक,
नंबर 1 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कहीं भी कोई भी चीज की आपके ग्रुप में अगर कुछ भी होता है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर अच्छा होता है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर कुछ बुरा होता है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सेकंड, आपके पास नॉलेज भी होना जरूरी है हर एक चीज का, बिजनेस के जो भी पॉलिसी बोलो या जो भी मार्केटिंग प्लान बोलो या प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जितना ज्यादा हो सके उतना लेना जरूरी है, क्योंकि आपके पास लोग क्वेश्चन लेके आएंगे तो उनको आंसर देने के लिए आपके पास वो आंसर होना जरूरी है। सबके पास आंसर पहले से नहीं होंगे। अगर एक बार क्वेश्चन कोई पूछेगा, दूसरी बार क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके पास वो तीसरी बार, कम से कम तीसरी बार तो आपके पास उसका आंसर होना जरूरी है, वो आंसर आपको ढूंढना जरूरी है। ओके, तो इसलिए लीडरशिप में ये सेकंड जो क्वालिटी है वो है नॉलेजेबल होना जरूरी है। और थर्ड जो क्वालिटी है वो है आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन सब में आ जाता है, आपके बोलने में, आपके पहराव में, आप किस तरह से आप पेश आते हैं, आपका किस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, या आप पंक्चुअलिटी में आप किसी को टाइम देते हैं वो टाइम पे जाना है, या मीटिंग जब आप अरेंज करते हैं तो मीटिंग टाइम पे आना है, या ये सब जो चीजें आती है वो डिसिप्लिन में आ जाती है। अगर ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज और डिसिप्लिन ये अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे लीडर हो। ये आपके अच्छे लीडर की एक पहचान है। अगर आप तीनों चीजें आपके पास है तो आपको ये बनना है और ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को क्रिएट करना है। तो इस तरह से आपने एक्शन ली, अंडरस्टैंडिंग हो गई, बिलीव भी हो गया, कमिटमेंट भी हो गया, आपने एक्शन भी ली। अभी आपको, लेकिन और एक बात आपके ध्यान में, डू नॉट निगलेक्ट द वंस यू हैव स्पॉन्सर्ड, ऑलवेज हेल्प एंड नर्चर देम। आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है उनको आपको निगलेक्ट नहीं करना है। एएस बनने के बाद आप उसको छोड़ना नहीं है, उसके 2 सीसी हो गया उसको छोड़ना नहीं है, उसको और नर्चर कीजिए, उसको और ट्रेनिंग दे दीजिए, उसको और मोटिवेट कीजिए, उसको और इंस्पायर कीजिए, और उसको आपसे भी ज्यादा अच्छा बनाइए। मेक देम बेटर देन यू। ये सबसे ज्यादा फायदा उसका आपको ही होगा। अगर वो आपसे भी बेहतर बनता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होने वाला है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में ये खास चीज है जो बाकी के बिजनेसेस में वो चलती नहीं है। आप किसी को बाकी के बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अगर आप किसी को बड़ा बनाएंगे तो वो आपके सर के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप डाउनलाइन को बड़ा बनाएंगे तो आपके सर पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसका फायदा आपको ही सबसे ज्यादा होने वाला है। ओके, तो मेक देम बेटर देन यू। अभी एक्शन आपने ले ली, अभी वक्त आया है रिजल्ट को एनालाइज करने का। एनालाइज द रिजल्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एक्शन जो आपकी होगी उसमें 2 रिजल्ट्स आएंगे, एक यस या नो, पॉजिटिव या निगेटिव। ये दोनों रिजल्ट जो है वो अच्छे हैं, दोनों रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि दोनों से आपको सीखना है। अगर यस आया तो क्यों आया, क्या आपने किया जिसकी वजह से एस आया। क्योंकि लोग आपको जो भी मिलेंगे उसमें आपको शुरुआत में ज्यादातर लोग ना बोलने वाले मिलेंगे, यस डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन जितने आप ज्यादा लोगों को मिलते रहेंगे उसमें से एस आपको मिलते रहेंगे, एस भी मिलते रहेंगे, जैसे नो मिलते रहेंगे वैसे एस भी मिलते रहेंगे। तो वो, लेकिन आपको एनालाइज करते रहना, क्योंकि आप शुरुआत में, आप जब शुरुआत करेंगे तो 10 में से 9 लोग ना बोलेंगे, तो ना क्यों बोले, किस वजह से वो ना बोले, आपको एनालाइज करना जरूरी है। क्या आप कहाँ पे अंडरस्टैंड में कम पड़े थे, अगर वो वहां पे अगर आप कम पड़े थे तो आपको अंडरस्टैंडिंग सुधारनी है, फिर से वो सर्कल घूमना है, फिर से बिलीफ स्ट्रांग करना है, फिर से कमिटमेंट लेनी है, फिर से एक्शन लेनी है। तो इस तरह से सपोज आप कोई जगह पे आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं था, बिलीफ कम था, तो बिलीफ को बढ़ाइए। तो बिलीफ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को प्रोडक्ट ऑफर किया, उसने प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप वो क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाए। क्यों दे नहीं पाए, क्योंकि शायद आपका उसके प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ नहीं था। बिलीफ क्यों नहीं था, तो शायद वो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया होगा, आपको उसमें आपने उसको प्रोडक्ट को स्टडी नहीं किया होगा अच्छी तरह से। तो आपको वो आगे आगे जाना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, बिलीफ स्ट्रांग करना है, प्रोडक्ट यूज करके देखना है, फिर कमिटमेंट लेनी है, फिर एक्शन लेनी है, और फिर उसको एनालाइज करना है। इस तरह से आपका रिजल्ट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है। जब 10 में से 9 ना बोलते हैं तो 10 में से फिर 8 ना बोलेंगे, 2 लोग हाँ बोलेंगे, फिर इस तरह से आपका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव करते जाना है। इसके लिए आपको ये सर्कल जो है वो हमेशा घूमते रहना है, और ये सर्कल जितना आप ज्यादा बार घूमते रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि उससे आपका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव होते जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे देखा, ये है 5 रूल्स थे अभी आपने, हम लोगों ने देखे। अभी ये करते समय अगर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं रहेगा उसमें, तो ये इतना जो भी कुछ करेंगे उसका कुछ मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। ये आपका वाई, जो शुरुआत में मैंने कहा था वाई, आपका एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रीजन,
ये बिजनेस करने का। ये जो रीजन है, जिस रीजन की वजह से आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, जो रीजन आपको जो भी कुछ चाहिए, वो आपकी बर्निंग डिजायर है। वो बर्निंग डिजायर आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि वो अगर डिजायर आपके पास रहेगी तो ये जो भी आप करेंगे, ये रूल्स अप्लाई करेंगे या जो भी कुछ मेहनत करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट 100% आएगा। इसलिए बर्निंग डिजायर जो है वो जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। ये रॉकेट आपको पता है क्यों ऊपर उड़ता है? क्योंकि उसके नीचे जो है ना वो आग लगती है, और इसी तरह से हमारे भी नीचे आग लगनी जरूरी है। जितनी ज्यादा आग लगेगी उतना हम लोग ज्यादा उड़ सकेंगे, राइट? तो ये बर्निंग डिजायर आपकी होनी जरूरी है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करना है आगे। सो आपके सपने और डिजायर्स बड़े हैं कि नहीं, चेक कीजिए, चेक कीजिए। क्योंकि हम लोग जो है सपने देखते हैं, लेकिन उसको कुछ गोल्स कन्वर्ट नहीं करते, गोल्स बनाते नहीं है, या फिर उसको स्ट्रांग नहीं करते हैं, उसको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो सपने सपने ही रहते हैं। तो आपको वो करना जरूरी है, उसको डिजायर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसको आपको एक स्ट्रांग रीजन बनाना जरूरी है। ओके, तो आपको आगे कार्य करना है, आपको लर्निंग की एटीट्यूड डेवलप करनी है। आपको क्या मिल रहा है फॉरएवर से, आप वो देख लीजिए अच्छी तरह से। सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये ट्रेनिंग्स, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, वो अटेंड कीजिए। और ऑनलाइन भी आप ये बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिजनेस इतने 7 महीने से हमारा बिजनेस चलते आ रहा है। बहुत सारे आगे बिजनेसेस ठप हो गए, लेकिन फॉरएवर का बिजनेस चलता जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, कम से कम 100 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बननी जरूरी है। ओके, 100 लोगों की कम से कम। आपको लगता होगा कि 100 लोग कहाँ से लाएं। ये देखिए कॉन्टैक्ट व्हील कितना आसान है। हम लोग कितने सारे लोगों को रोज के रोज मिलते हैं, प्लम्बर बोलो, इलेक्ट्रिशियन बोलो, या हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं उसमें कई सारे लोग मिलते हैं। ये कई सारे ये कॉन्टैक्ट व्हील है, आप देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में कितने सारे लोग हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट्स ही हैं। उनको आप मिलते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी को भी आप मिले दिन में, अगर हम लोग 8-10 लोगों को भी मिले, तो उसमें से हम लोग कम से कम 2-3 लोगों को एक हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने जरूरी है, और इस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। और आगे आपको क्या करना है, आपके अपलाइन के साथ या कोच के साथ आपको बैठ के अगले 6 महीने का प्लान आपको बनाना है। अगर किसी भी रीजन से, अगर आपके अपलाइन आपका कोई आउटस्टेशन में है या मिल नहीं पाता है, या किसी रीजन से आप उसके साथ काम नहीं करते हैं, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। फॉरएवर के पास 3 बुक्स है, वो बुक्स आप जरूर ले लीजिए। एक है फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर, ये एक ऑर्गेनाइजर है, अच्छा ऑर्गेनाइजर है, जिसमें आप अपना पूरा अपने गोल सेट कर सकते हैं, आपका टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, आप किस तरह से काम करना है वो पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। योर अपलाइन करके एक बुक है, जिसमें आपको गाइड किया है कि किस तरह से आपको ये बिजनेस बढ़ाना है। जिस तरह से कोई अपलाइन आपको गाइड करता है, उसी तरह से ये बुक आपको गाइड करेगा। और द लिंक सक्सेस लिंक, एक जो बुक है वो भी आपको सक्सेस कैसे मिलाना है, सक्सेस कैसे पाना है, वो गाइड करेगा। ये तीनों बुक जो है वो आपको काम आएंगे, अगर आपका अपलाइन आपके साथ नहीं है तो। ओके, कुछ हैबिट्स और कल्चर आपको पालने जरूरी है। एक आपका ये खुद का बिजनेस है, तो इसमें भी आपके प्रैक्टिसेस होने जरूरी है, कुछ प्रॉपर प्रैक्टिसेस होने जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स और टारगेट्स, जैसे एक कंपनी जब बनाते हैं तो कंपनी में ये सब कुछ होता है, उसी तरह से ये भी आपकी एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने वाले हैं, उसमें भी ये सब ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, टारगेट्स रखने जरूरी है। और एक ये सब जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, बीओपीपी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। जो पहले जब नए जो लोग आते हैं उनको बीओपीपी ट्रेनिंग अटेंड करवाइए। ओके, ये सब हॉल में सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब हमारा जब एक्चुअल हॉल में सेमिनार शुरू होगा तभी आप ये कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो भी है, कोई भी एफबीओ का एप्लीकेशन आप जब भरते हैं तो उसको पहले पूछिए उसने पहले कभी एप्लीकेशन भरा था या नहीं, क्योंकि अगर डुप्लीकेट एप्लीकेशन होगा तो वो कैंसिल किया जाएगा। पहला जो आईडी उसका जो है उसी पे बिजनेस पूरा चला जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और आपका जो स्पॉन्सर है वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनली सब जगह वो अप्लाइन होता है। और कोई भी मेडिकल क्लेम्स आपको करने नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो मेडिसिन नहीं है। हमारे प्रोडक्ट जो है फूड सप्लीमेंट्स कैटेगरी में आते हैं, तो उसको हमको मेडिसिन के हिसाब से सेल नहीं करना है, किसी को देना नहीं है, क्लेम नहीं करना है। ओके, क्योंकि एक लॉ है, वो लॉ, इस लॉ के हिसाब से हमको काम करना है। या ऑफ कोर्स आपके जो प्रोडक्ट जो है उसको अच्छी तरह से समझना है, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना है, वो इंग्रेडिएंट्स क्या बेनिफिट्स देते हैं वो आपको समझने हैं, और वो बेनिफिट्स आप लोगों को बता सकते हैं।
एग्जैजरेट अर्निंग के जो क्लेम्स है वो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फॉरएवर जो है वो रेगुलर हर महीने अपडेट छापती है, उसमें सब जो अर्निंग्स के जो चेक्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब उसमें दिखाती है। तो उसमें और उससे भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे चेक्स वगैरह जो भी हैं वो इतने बड़े हैं, इनकम लेवल इतनी बड़ी है, उससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है आपको हाई स्ट्रीट शॉप्स में, ऑनलाइन साइट्स में, या किसी भी डाउनलाइन को या दूसरे किसी के डाउनलाइन को सेल नहीं करने हैं। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट है, एथिक्स के अगेंस्ट है, वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और आपके अप्लाई आपका जो एप्लीकेशन जो है, एफबीओ एप्लीकेशन जो है, वो देखिए इंग्लिश में भरना जरूरी है, कैपिटल लेटर में भरना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। और सामने वाले का फोन नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, स्पॉन्सरिंग ऑनलाइन होता है, प्रोडक्ट ऑर्डरिंग ऑनलाइन होता है। तो ये सब चीजों के लिए दोनों चीजें जरूरी है, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, वो ध्यान में रखिए। आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, एक्टिव क्वालिफिकेशन, वो 15 तारीख तक कंप्लीट कीजिए, ताकि और आगे के 15 दिन जो है वो आप अपने डाउनलाइन के साथ टाइम दे सकते हैं, तो उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए टाइम दे सकते हैं। कुछ रिमाइंडर्स, डायरी, आउटलुक, टास्क, पोस्टिट नोट्स, ये सब जो है वो सभी अभी पुराने जमाने का है। एक्चुअली आपके मोबाइल में ये सब कुछ चीजें होती हैं, उसको यूज कर सकते हैं और आप अप टू डेट रह सकते हैं, ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। ये बिजनेस में ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस में ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, और वो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है बहुत ही बढ़िया चीज है, उसका आप पूरा का पूरा उपयोग कीजिए ऑर्गेनाइजर के लिए, ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। ओके, और इससे आप उसका ऑर्गेनाइज करने के लिए फायदा उठा सकते हो, उसको फायदा उठा सकते हो। कोई भी पेमेंट अगर आपको करना है, या आपके किसी डाउनलाइन को पेमेंट करना है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो अगर कोई डाउनलाइन आउटस्टेशन में है और उसको प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो एफएलपी के बैंक अकाउंट्स में ही डिपॉजिट करने के लिए बोलिए, किसी इंडिविजुअल को दीजिए मत। क्योंकि अगर आप एफएलपी में के बैंक अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपके पैसे सुरक्षित हैं, आपके पैसे की प्रोडक्ट्स आपको 100% गारंटी के साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। आपको कोई बोलेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, C&F एजेंसी लेनी है, तो वो होता नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कंपनी को, आपके अपलाइन को बोल सकते हैं, या डायरेक्टली कंपनी को आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपका खुद का बिजनेस है, किसी दूसरे का नहीं, ये ध्यान में रखिए। तो आपको खुद को सीखना है, ये बिजनेस के जो भी तौर तरीके हैं उसको आपको अच्छी तरह से सीखना है, और साथ में आपके पूरे टीम को ये सिखाना है। आपके टीम को सिखाना बहुत जरूरी है, उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके टीम को सिर्फ आप मोटिवेट करते रहेंगे लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ओके, मोटिवेशन टिकता नहीं है, मोटिवेशन आपको बार बार फीडिंग करना पड़ता है, लेकिन ट्रेनिंग अगर किसी को देंगे तो वो ट्रेनिंग वो लाइफ टाइम के लिए काम आती है। इसलिए आपको ट्रेनिंग ज्यादा देनी है, मोटिवेशन आपको कभी देना ही है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्शन प्लान और क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, आपको क्या चाहिए। ओके, और उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपके ध्यान में रखिए, क्या करने के लिए तैयार हो आप, वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे टाइम पास के लिए आएंगे तो आपके किसी से पैसा जाएगा, आपके पॉकेट में से पैसा खर्चा होगा। लेकिन अगर आप ये सीरियसली बिजनेस करेंगे, प्रोफेशनली बिजनेस करेंगे, तो आपके पॉकेट में बहुत सारा पैसा आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। सीरियस बिजनेस क्या होता है, सीरियस बिजनेस मतलब आपको कोई भी एम्प्टी स्टॉक में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वहां पे कुछ खरीदे, हमारा मन नहीं करेगा वहां पे कुछ भी खरीदने का, राइट। एम्प्टी शॉप में जाएंगे तो शॉप कैसे भरा हुआ होना जरूरी है। इसी तरह से हमारा बिजनेस जो आप जो है वो एक तरह का शॉप है, आपका एक शोरूम है। उसमें शोरूम में सिर्फ एलोलिप्स लेके मत घूमिए, आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक होना जरूरी है। ये स्टॉक आप रखेंगे, उतना ज्यादा स्टॉक रखेंगे उतना अच्छा है। एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। आपके पास कम से कम एक पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए, दो शेयरिंग और सेलिंग के लिए प्रोडक्ट होने चाहिए, कुछ सैम्पलिंग के लिए भी प्रोडक्ट होने चाहिए। ये कुछ ना कुछ लिमिटेड स्टॉक आपके पास होना जरूरी है। आपको लाखों करोड़ों का स्टॉक रखना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्टॉक आपके पास रखना जरूरी है, जिससे आपका सेल ज्यादा बढ़ेगा। द मोर यू हैव, द मोर यू सेल, द मोर मनी यू कैन मेक। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी असिस्टेंट ब्रदर बनना है। और आप अगर असिस्टेंट ब्रदर बनते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा स्टॉक आता है, और वो स्टॉक आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को सैंपल कर सकते हैं, और आपका सेल जो है वो जल्दी होता है। आपके प्रोडक्ट जितने भी हाथ में हैं वो जल्दी खत्म होते हैं, लोग जल्दी शेयर कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स आपके पास होने जरूरी है, कंपनी पॉलिसी बुक, एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म्स, अपलाइन बुकलेट, फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर सक्सेस लिंक बुकलेट, विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स, प्राइस लिस्ट,
पेन, ये सब जो है आपके पास। प्रेजेंटेशन फाइल भी जरूरी है, आजकल सबके मोबाइल पे भी होता है, लेकिन अगर पर्सनली कोई आपको मिलता है फेस टू फेस तो आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होनी जरूरी है, वो भी आप रखिए। राइटिंग पैड, मोबाइल फोन, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ है। और आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, अगर आप पर्सनली किसी को मिलते हैं, आजकल हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं तो ऑनलाइन में भी आपका ड्रेस अच्छा होना जरूरी है। और ये प्रोफेशनल होना जरूरी, आप जितने ज्यादा प्रोफेशनल रहेंगे उतना ये बिजनेस ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होना जरूरी है। स्माइल, स्माइल जो है उससे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये बिजनेस लोगों का है, हमको ये बिजनेस लोगों के साथ करना है, तो हमारे बिजनेस में लोग होने जरूरी है। वो लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? अगर आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होगा तो लोग आपके पास आएंगे। अगर चेहरे के ऊपर आपका स्माइल, आपका चेहरा गिरा होगा तो आपसे लोग भागेंगे। इसलिए आपको स्माइल होना जरूरी है आपके चेहरे के ऊपर। वो स्माइल जरूर आपके चेहरे के ऊपर लाइए, तो आप लोगों को खींचेंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अभी एक प्लान बनाना है, आपको कब तक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर कब तक बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कब तक बनना है, और मैनेजर कब तक बनना है। ये डेट लिखिए, तारीख लिखिए। साथ में आपकी इनकम लेवल कितने तारीख तक कितनी होनी चाहिए वो भी लिखिए। यस, आपकी इनकम लेवल कितने तारीख तक कितनी होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों लिखने के बाद आपको ये भी कमिटमेंट देनी है कि आप टाइम कितना देंगे, वो भी आप यहाँ पे कमिटमेंट कीजिए, वो भी आप यहाँ पे प्लान लिखिए। क्योंकि ज्यादातर हम लोग ऐसा लिखेंगे मुझे 1 लाख रुपए अगले महीने में चाहिए, लेकिन वो 1 लाख आप पा सकते हैं, यस, लेकिन वो उतनी मेहनत करने के लिए आप टाइम देने वाले हैं कि नहीं, वो आप देख लीजिए। टाइम देना जरूरी है, जितना आप टाइम देंगे उतना आप उस तरह से प्लान, ये रियलिस्टिक होना जरूरी है। ओके, ये जो प्लान है रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। आपको टाइम कमिटमेंट बहुत जरूरी है। टाइम कमिटमेंट जितना ज्यादा देंगे उतना आप ये जल्दी जो भी इनकम लेवल आप पाना चाहते हो वो पा सकते हैं, या जो भी पोजीशन आप पाना चाहते हैं वो भी पा सकते हैं। कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है 100% लीगल कंपनी है, 100% लीगल काम करती है, किसी भी तरह का इलीगल काम इसमें होता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, वो गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग का। वो गाइडलाइंस आपको पढ़ने के लिए कंपनी के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे ये सब गाइडलाइंस दिए हैं, जिसमें आपको आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इंडिया में अगर आप बिजनेस हो तो इंडिया के जो लॉज है उनको प्रोटेक्ट करना है, और डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस है उसको प्रोटेक्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है रेक्स मोन के जो पॉलिसी है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको ये सब पढ़ना है, वो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके ये सब पढ़ सकते हैं, और वो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें नो योर राइट्स और मैंडेटरी ओरिएंटेशन, ये हेडिंग के इसमें आप पढ़ सकते हैं, आप जरूर देख लीजिए, आपको वहाँ पे मिलेंगे। राइट, तो इस तरह से आप जो है ये पूरा पढ़ के ये बिजनेस अच्छी तरह से लीगली आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइनिंग एफएलपी इज फ्री, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के कोई भी चार्जेस जो है वो एफएलपी का जो एफबीओ जो है वो बेयर करता है। नया जो प्रॉस्पेक्ट होता है उसके लिए सब कुछ फ्री है, ज्वाइनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो आपके जो गोल्स हैं वो आपके बड़े हैं कि नहीं, फिर से चेक कीजिए। अगर वो सपने हैं तो उसको गोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। कि जो भी गोल्स हैं वो बड़े होने जरूरी है, क्योंकि जितने आप बड़े सपने देंगे, कि जितने आपके गोल्स बड़े होंगे उतना पूरा करने की ताकत आपको फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देता है, और आप जरूर पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे रेक्समोन, इनके कुछ तीन जो है वो तीन सेंटेंसेस है, तीन उनके स्टेटमेंट्स है, वो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। एक है ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावाद किसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बस इतना ही प्रैक्टिकल है, इससे बड़े सपने देखने देखने नहीं चाहिए। नहीं, वहां पे मत रुकिए, उससे कई बड़े सपने आप देखिए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। परजीवरेंस, जिद, मेहनत किसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं बस इतना ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं, वहां पे मत रुकिए, उससे ज्यादा की अपेक्षा कीजिए। जितना ज्यादा अपेक्षा करेंगे उतना आप ज्यादा परजीवर करेंगे, उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे, तो उसको बोलते हैं परजीवरेंस। और कंपैशन, लव किसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बस किसी का इतना ही करना है, नहीं, उससे ज्यादा आगे बढ़िए, और उससे ज्यादा किसी के ऊपर प्यार कीजिए, ज्यादा किसी को लव दे दीजिए। ये है बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। अगर ये तीनों चीजें अगर आप अपने लाइफ में करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल 100% बन सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये अभी आपको भूलना नहीं है। क्या भूलना नहीं है? डोंट एवर गिव अप, डोंट एवर गिव अप। फॉरएवर का बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज आपको फेल बना सकती है, वो है अगर आप गिव अप करते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी
किसी भी तरह से आप सक्सेसफुल बन ही सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर का प्लेटफॉर्म ही ऐसा डिजाइन किया है कि जिसमें आप अगर लगातार करते रहेंगे काम, आप डटे रहेंगे, तो यहाँ पे आपको 100% सक्सेस मिलने वाला ही है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू डोंट एवर गिव अप। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैंने कई सारी चीजें आपके साथ शेयर की और आपने अच्छी तरह से देखा, तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो इस तरह से आज का जो FBO है, जो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। कई सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे भी, तो वो क्वेश्चंस आपको जिसने भी इनवाइट किया उससे आप पूछिए, उसके साथ बैठिए, प्लान कीजिए, और आगे जैसे इसमें कहा गया कि 6 महीने का आगे का प्लान कीजिए, उसके साथ बैठ के पूरा बिजनेस किस तरह से बढ़ाना है वो आप प्लान करके आप काम कीजिए। कंपनी के कई सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, वो जरूर अटेंड कीजिए और आपको सक्सेस 100% मिलेगा। ओके, so wish you all the best and thank you so much. Okay, good night everyone.